भरतपुर के कामा उपखंड के गांव नंदेरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोचे अगर क्षेत्र में लोग मंत्री जी को समस्याएं बताएं और मंत्री जी को बुरा लग जाए तो फिर क्या होगा। जी हां, आपको बता दें कि कामा उपखंड के गांव नंदेरा में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर जल भराव और सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने राज्य मंत्री जाहिदा खान का काफिला काफिले को रोका और काफिला रोकना जो है वो अब उनके लिए भारी पड़ गया है। दरअसल काफिला रोके जाने की दूसरे दिन प्रशासन ने विरोध करने वाले लोगों के घरों की पैमाइश करके लाल निशान लगाकर उनको अतिक्रमण करार दे दिया है। अब इतना ही नहीं, 5 दिन में अतिक्रमण हटाए जाने के भी निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जाहिदा खान के समर्थक समेत अन्य मकानों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है और ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनका मकान अतिक्रमण के दायरे में है तो फिर कार्रवाई में ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भेदभाव यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? अब सोचिए, क्या ये एक मंत्री की तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है? अब इस खबर पर आपको बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। लेकिन इस तरीके के जो कृत्य है, घटनाक्रम जो है वो सामने आ रहे हैं कि ग्रामीण अपनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रख रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने उनके जो आवास है, जो घर है, उन्हीं को अतिक्रमण करार दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही है कि वक्त आने पर कांग्रेस के नेताओं को जनता गांव के अंदर घुसने नहीं देगी। वही हालात बन चुके हैं। जयपुर के अंदर एक मंत्री को वहां की जनता ने विरोध दर्ज कराया, समस्या से अवगत कराया। मंत्री जी को इतना बुरा लगा, उनको राजकार्य के बाधा के मुकदमे में गिरफ्तारी कराने पड़ा। और अब इसी तरीके से भरतपुर के अंदर भी जाहिदा खान ने एक कार्यक्रम के अंदर गई थी। वहाँ पर अल्पसंख्यक छात्रावास का शिलान्यास का कार्यक्रम था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने सड़क क्षतिग्रस्त होने के लिए अवगत कराया कि साहब मंत्री महोदय, इस सड़क को आप दुरुस्त कराने का काम करें। मंत्री जी ने सड़क दुरुस्त कराने के बजाय वहाँ जो सड़क की सीमा को छोड़ के मकान बना रखे थे, उन मकानों को चिन्हित करा दिया कि इनके मकान तोड़ दो। मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर ये उचित नहीं है। समस्या क्या थी और समस्या का समाधान आप क्या कर रहे हो, ये उचित है। बिल्कुल। रामलाल जी, यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि खबरें ये सामने आई है कि जो घर यहाँ पर मंत्री जी के जो समर्थक हैं उनके घरों को छोड़ दिया गया और बाकी जिन्होंने विरोध जताया उनके घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और 5 दिन में घर खाली करने का भी यहाँ पर निर्देश दे दिया है। देखिए, जाहिदा खान शुरू से ही एक विवाद से रही है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कार्यकर्ता कही कि फूलों की माला की आवश्यकता नहीं, नोटों की माला की आवश्यकता है, और फिर कार्यकर्ता ने नोटों की माला पहनाई, तब मंत्री महोदय शांत हुई। तो ये कहना कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करना, ये इनकी आदत है। पहले भी इसी तरीके से काम करते आइए। अपने कार्यकर्ताओं के अतिक्रमण को छोड़कर और विरोध करने वाले लोगों के अतिक्रमण को चिन्हित करके और उनको बुलडोजर चलाने की मंशा रखे, यह लोकतंत्र के अंदर अनुचित है। न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए, अतिक्रमी कोई भी हो। लेकिन जहां गांव वाले ये कह रहे थे कि साहब सड़क क्षतिग्रस्त है, सड़क बनाने को काम करे, सड़क दुरुस्त करने का काम करे, बजाय सड़क बनाने के आप मकान तोड़वाने के लिए चिन्हित करा रहे हो, ये अनुचित है। जी जी, बिल्कुल रामलाल जी, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों के साथ ये एक तरीके से कहा जाए तो भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो क्या इस अन्याय के विरोध में आप लोग की तरफ से कुछ कदम उठाया जा सकता है? निश्चित रूप से हमारे वहाँ की जो स्थानीय टीम है वो भी आज एसडीएम से भी मिलेगी, कलेक्टर से भी मिलेगी, पूरे विषय को अवगत भी कराएगी। और हम भी हमारे प्रदेश नेतृत्व से कहेंगे कि वो संबंधित अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से इनसे बातचीत करके इस तरीके की व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई जो करना तो उतारू है मंत्री, इसको रोकने का काम करे। और तुलसी नर का क्या समय बड़ा बलवान, तो समय आ रहा है, कुछ दिनों के और मेहमान है, उसके बाद में जनता अपना जनादेश देगी और इनको घर बिठाने का काम करेंगे। जी, रामलाल जी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो इस तरीके से अगर ऐसे कृत्य करते हैं या ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं, तो क्या 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं ऐसे में उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? क्या उन्हें इन सभी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? कितना नुकसान हो सकता है?
देखिए 2023 के चुनावों की जनता मानसिकता बना चुकी है। कांग्रेस की लूट से जनता परेशान है। बजरी माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया। और आज ही मीडिया के माध्यम से लीड खबर बनी है कि 400 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन अलवर जिले के अंदर ही खुर्द-बुर्द करने का काम अधिकारियों ने किया है, उनकी खातेदारी राइट देने का काम किया है। तो इस तरीके की जो लूट मचा रहे हैं, उस लूट से स्पष्ट हो चुका है कि ये चंद दिनों की मेहमान है ये सरकार। और अब कांग्रेस का अंतरकलह इस तरीके से, जयपुर के अंदर एक मंत्री और विधायक की भिड़ंत, अलवर के अंदर कलेक्टर और मंत्री की भिड़ंत। पहले एक मंत्री कह चुका है कि सीएमओ के अंदर बैठे हुए अधिकारियों को ही हमारा चार्ज दिला दिया जाए। और कल मुख्यमंत्री जी पाली गए थे, पाली के अंदर भी कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़े, प्रभारी मंत्री जूली के उपस्थिति के अंदर झगड़ा हुआ। तब जूली को कहना पड़ा कि इस तरीके से झगड़ा करोगे तो मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम निरस्त कर देंगे। तब जाके कार्यकर्ता शांत हुए। तो अब तो इनकी लड़ाई जगजाहिर हो चुकी है, सड़कों के ऊपर आ चुकी है। ये भी मान चुके हैं कि 2023 हमारा नहीं है, 23 आते आते भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जी जी, चलिए रामलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और तमाम अपनी जो राय है वो साझा करने के लिए। तो इस तरीके का ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए, भरतपुर से हमारे साथ एमपी जुड़ गई है रंजीता कोहली जी। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। लेकिन रंजीता जी, जिस तरीके के मामले यहाँ पर सामने आए हैं, आपको भी मैं इस मामले से अवगत करवा देती हूँ। गांव नंदेरा में, जो कि भरतपुर में है, यहाँ पर एक मामला सामने आया जहाँ पर मंत्री जाहिदा खान जो है उनका काफिला वहां से गुजरा। अब ऐसे में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर, जिस तरीके से रास्ते में जलभराव की समस्या थी या फिर टूटी हुई सड़कें थी, उन्हें बनवाने को लेकर ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।